अब सूची कहते कि ऋषि लोगों, एक बार अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जिनके गर्भ में पांडवों का वंशज पल रहा था, जन्मा था, तो उसको मारने के लिए अब इन्होंने कौरवों ने युक्ति लगाई। तो अश्वत्थामा से कहा, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। तो उस समय उत्तरा जी चिल्लाई। तो तब सासू मां के कहने पर आज उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के उस शिशु की रक्षा करने लगे। तो रक्षा जब करने लगे तो आज महाराज परीक्षित का जो है कि जन्म हुआ। तो परीक्षित का जन्म जब हुआ तो जन्म के बाद जब परीक्षित युवा अवस्था को आए तो यहाँ पर अभिमन्यु ने उनका राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद स्वयं वनवास के लिए चले गए, पुत्र को राजा बना दिया। तो एक बार महाराज परीक्षित जी वन में भ्रमण कर रहे थे। अब वन में जब भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते तो नहीं कर सकते, तुम ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। तो कलयुग ने कहा, महाराज आप मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मेरा बोलबाला चल रहा है और मेरा समय आ गया है, इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो महाराज परीक्षित ने विचार किया, आखिर यह पुरुष कौन है। तो उन्होंने उस पुरुष से पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो वह पुरुष बोला, महाराज मैं कलयुग हूं। यह जो सफेद रंग का बैल है यह जो कि धर्म है, क्योंकि धर्म का रंग सफेद है, इसलिए सफेद रंग में सबसे ज्यादा दाग लगते हैं। जहां पर धर्म कार्य होगा तो आप अंगुली उठेगी, क्योंकि सफेद रंग धर्म का है। तो धर्म में जो है दाग धब्बे लगना निश्चित है। और जहां पर सफेद कपड़ा होगा तो उसमें सबसे पहले दाग दिखेगा। रंगीन कोई कपड़ा होगा तो उसमें किसी को दाग नहीं दिखता। कहते हैं कि यह धर्म का स्वरूप है। धर्म में कलंक जरूर लगता है लेकिन अंत में धर्म की विजय होती है। तो कलयुग ने धर्म के 3 पांव तो तोड़ दिए, लेकिन धर्म फिर भी एक पांव पर स्थिर है, एक पांव से चल रहा है। और धर्म को जब दुखी देखते हैं तो वहां पर धरती माता गाय का रूप धारण करके आई तो धरती दुखी होती है।